नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापा जाता। ये शहरों, परिवारों और सपनों को जोड़ने वाला एक सफर है और इस सफर का नाम है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है। देखिए, बात सिर्फ सफर का टाइम कम करने की नहीं है। इसका जो असर है ना, वो लोगों की जिंदगी में बहुत गहरे तक जाता है, बिल्कुल पर्सनल लेवल पर। और यही चीज इस प्रोजेक्ट को इतना खास बनाती है। तो चलिए इस कहानी को किसी की जुबानी सुनते हैं। नरेंद्र सिंह चुडासमा, जो रोज यहाँ से गुजरते हैं, उनका कहना है, जो 2 से ढाई घंटे में बचाता हूँ वो अब मैं अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। बस ये एक लाइन ही इस एक्सप्रेसवे की असली कहानी बता देती है। ये कहानी है उस समय की जो अब अपनों के लिए मिल रहा है। तो एक तरफ तो ये एक्सप्रेसवे किसी के लिए परिवार के साथ बिताने का ज्यादा वक्त लेकर आया है, लेकिन चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो ऑफिशियली इसका नाम है अहमदाबाद धुलेरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या ENE8 और ये भारतमाला परियोजना का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका मेन मकसद है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी DSIR को सीधा अहमदाबाद से कनेक्ट करना, ताकि इस पूरे इलाके के विकास को एक नया बूस्ट मिल सके। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। यह एक्सप्रेसवे करीब 109 किलोमीटर लंबा है, मतलब अहमदाबाद और भावनगर जैसे 2 बड़े जिलों को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी। और इतने बड़े प्रोजेक्ट की लागत पूरे 5,800 करोड़ रुपए। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये इस रीजन के लिए कितना बड़ा और जरूरी इन्वेस्टमेंट है। तो अब सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा निवेश हुआ है, ये तरक्की के कौन से नए रास्ते खोल रहा है? मतलब बेहतर कनेक्टिविटी से इकोनॉमी और सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है? अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालते हैं। पहले अहमदाबाद से धुलेरा जाने में लगते थे 2.25 घंटे और अब सिर्फ 45 मिनट। मतलब समय की इतनी बड़ी बचत, इसका असर तो बिजनेस और आम जिंदगी दोनों पर पड़ना ही था। यदुराज सिंह चुडासमा के शब्द इस बदलाव के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, इस एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी रुकावट थी उसे हटा दिया है। अब इन्वेस्टर्स खुश हैं और धुलेरा में पैसा लगाने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। सीधी सी बात है, अच्छी सड़कें सीधा इन्वेस्टमेंट ला रही हैं। और इसका सामाजिक असर वो भी कुछ कम नहीं है। पिपली गांव में रहने वाले हर्षदीप सिंह चुडासमा का कहना है, जब से ये एक्सप्रेसवे बना है, लगता ही नहीं कि हम अहमदाबाद से दूर हैं। पहले 2.5 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट। ये दिखाता है कि कैसे एक सड़क सिर्फ जमीन की दूरी नहीं बल्कि मन की दूरी भी कम कर देती है। अच्छा, अब जरा इसके कंस्ट्रक्शन के तरीके पर भी बात करते हैं, क्योंकि वो भी इस प्रोजेक्ट को बहुत स्पेशल बनाता है। ये एक्सप्रेसवे एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे बनाने में 60 लाख मीट्रिक टन शहरी कचरे और 22 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश को रीयूज किया गया। इतना ही नहीं, इसके दोनों तरफ 2,70,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसी को कहते हैं ग्रीन फर्स्ट अप्रोच। और हाँ, ये सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से फ्यूचर रेडी है। इसमें इसे 8 लेन तक चौड़ा करने की जगह है, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक डायरेक्ट लिंक है और सेमी हाई स्पीड रेल के लिए भी एक पैरेलल कॉरिडोर बनाया गया है। मतलब ये भविष्य का एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे ये एक्सप्रेसवे हजारों लोगों के लिए उनके रोज के सफर को और उनकी जिंदगी को दोनों को बदल रहा है। चलिए इन बदलावों को कुछ पक्के आंकड़ों के साथ खत्म करते हैं। ये जो आखिरी आंकड़े हैं, ये पूरी कहानी को समेट देते हैं। अहमदाबाद से धुलेरा दूरी भी कम हुई और समय तो बहुत ही ज्यादा बच रहा है। और सिर्फ धुलेरा ही क्यों, अहमदाबाद से भावनगर का सफर भी अब 3.25 घंटे से घटकर सिर्फ 1.25 घंटे का रह गया है। ये एफिशिएंसी में एक जबरदस्त जंप है। तो कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे एक साथ कई काम कर रहा है। ये समय बचा रहा है, नए मौके बना रहा है और हर एक सफर के साथ एक बेहतर और हरे भरे भविष्य की नींव रख रहा है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि क्या ये सड़कें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट और तारकोल का जाल है, या फिर ये वो रास्ता है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है।